हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का रहेगा हिंदी, सुलभ भारती रहेगा जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। ठीक है, चैप्टर 3 देखेंगे बेटा आज की वीडियो में। आज की क्लास हम कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, आप जो कहना कहिए। और डेली क्लास आपको 10 AM को सुबह में एक वीडियो आपको मिलती है, शाम को 8 बजे। और मंडे टू सैटरडे आपको 2 वीडियो अपलोड करती रहती है, लेकिन एक कंटिन्यू आपको सुबह वाली वीडियो जरूर मिल जाएगी, शाम वाली भले ना मिले, लेकिन आपको मैं जितना कोशिश होता है अपने तरफ से एफर्ट का लगा के डालती रहती हूँ, ताकि आपको कोई भी कहीं जाने की कुछ जरूरत है। और आज का जो वीडियो रहेगा ना बेटा 5th स्टैंडर्ड का रहेगा। अगर 5th स्टैंडर्ड के बेटा आप लोग देख रहे हैं ना, तो 6 वाले को बताइए, 7th वाले स्टैंडर्ड को बताइए, 8 वाले को स्टैंडर्ड को बताइए, सारे स्टैंडर्ड को यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे मैडम की क्लास चलती है, टीचर क्लास लेती है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट करवाती हूँ आपको, इंग्लिश, हिंदी, EVS 2, ठीक है, साइंस, मैथ, ठीक है, सारी चीज़ें आपको कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत है तो आइए मेरे क्लास में और पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे योग्य चुनाव, योग्य चुनाव का मतलब बेटा क्या होता है ना कि आपको राजा होते हैं, जैसे आप ना हेड बॉय बनते हैं, हेड असिस्टेंट के रूप में बनते हैं, मॉनिटर बनते हैं, तो टीचर आपको ना क्या करती है, ये सारी चीज़ों के लिए इलेक्शन करवाती है। ठीक है, यहाँ पे एक राजा रहता है, वो राजा कैसे होता है, बूढ़ा हो जाता है, सॉरी राजा रहता है, और मंत्री उसका क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो इसमें ना राजा, देखो यहाँ पे लिखा है, एक स्टोरी है ये बेटा। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो गए। कौन? राजा मंगल सेन के जो मंत्री है ना बेटा, वो क्या हो गया, बूढ़ा हो चुका है ये, और ये ठीक है, और उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। यानी कि जब मंत्री बूढ़ा हो जाता है और राजा से बोलते हैं कि राजा मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, और मुझे रिटायरमेंट चाहिए, यानी कि रिजाइन लेटर वो देना चाहते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट का। राजा मंगल सेन ने कहा, राजा जो मंगल सेन वो बोलते हैं कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाए। तो राजा है यहाँ पे, आप कोई किसी को हम मंत्री नहीं बना सकते बेटा, कि कोई किसी को घर में अपने हेड मास्टर नहीं बना। आपको पता है बेटा, आपके घर में या तो मम्मी हेड मास्टर रहती है या तो पापा आपके हेड मास्टर होते हैं, ठीक है। दोनों में से बाहर के काम पापा करते हैं, घर के काम में जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मम्मी को दी जाती है, ताकि वो पूरी तरह से संभालती है घर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आपके क्लास में आपने देखा होगा ना, एक प्रिंसिपल होती हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होती है, उसके अंदर टीचर्स होते हैं, उसके अंदर बच्ची होती हैं, ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है, तो ये देखभाल की जाती है। तब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि आगे देखते हैं, चुनाव करेंगे, ठीक है, अगर अपने जैसा सेवा मुक्त तब आपको किया जाए। जगत राम ने आदेश दिया, ठीक है, कि राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे राजा ये जो जगत राम है, वो क्या बोलता है, जो मंत्री है, कि पूरे राज्य में आवाज़ लगा दो और ढिढोरा पिटने यानी बता दो, जाके प्रचार प्रसार कर दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा बेटा? गुरुवार को किया जाएगा। और ये जिनको इच्छा है अगर मंत्री बनने के लिए बेटा, तो क्या करेंगे, इसमें आपको दरबार में कितने बजे पहुंचना है? 11 बजे पहुँचे। हर कार्य गांव ढिढोरा पिटवाने लगे, ठीक है। हर कार्य मैंने जितने भी लोग थे ना, वो क्या किए, गांव में ढिढोरा यानी कि बताना शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह ही 9 इको की भीड़ लग गई थी। यानी कि वहाँ पे क्या था, राज दरबार की ओर सब जिनको इंटरेस्ट था ना बेटा, वो लोग क्या करें, जो जवान बच्चे लोग थे ना, आदमी लोग, वो क्या करें, अब दरबार की ओर जाने के लिए भीड़ लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, ठीक है। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्धा हताश सा बैठा, ठीक है, और बहुत लोग क्या कर रहे थे, उस दरबार की ओर जा रहे थे। और रास्ता में एक तरफ में क्या था, एक बूढ़ा आदमी उदास होकर बैठा, हताश में क्या, उदास होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया। और ये क्या था, रास्ते में किनारे पे फंस गया था, कीचड़ में ना। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल है। जो वृद्ध आदमी था, जो बूढ़ा आदमी था ना बेटा, वो क्या करता है, कई बार उस कीचड़ से पहिए को निकालने की कोशिश करता है, बट वो नहीं निकल पाता। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, ठीक है। जितने भी वहाँ पे युवक जा रहे थे बेटा, सबने यह दृश्य यानी कि घटना देखा, ठीक है, देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं, यानी कि इस बूढ़े आदमी की किसी ने सहायता नहीं की। आओ दिखा दूँ इस पिक्चर में,
देखो ये यहाँ पे मड ये जो इसका बैलगाड़ी ये फंसा हुआ है इसमें, ठीक है, ये बैलगाड़ी के बेटा फंसा हुआ पूरा इसमें ना। और यहाँ पे वृद्ध है और ये एक युवक आता है, इस युवक को बता रहा है और सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और निकालने की कोई कोशिश नहीं किया, ठीक है। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर, ठीक है, उसी में से एक नाम था ना करमवीर, एक व्यक्ति का। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक। निर्धन मीन्स क्या होता है बेटा, गरीब परिवार का, बहुत अच्छा मेधावी, ब्रिलियंट था, अच्छा था, जवान था। वो तेज़ी से दरबार की ओर जा रहा और वो बहुत तेज़ी से मैंने रफ्तार में फास्ट था, वो जा रहा था, ठीक है। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास करा और जो बूढ़ा आदमी था वो से फिर वो जैसे करमवीर को देखता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुँचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। और जो करमवीर था ना बेटा, वो क्या किया कि मैं दरबार में ना पहुँचूँ, और जो बूढ़ा आदमी था उस पर क्या किया, वो कीचड़ में उतर जाता है उसको, ठीक है। जोर लगा कर उसने बैलगाड़ी की पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और उसने क्या किया, जोर लगा के अपना पावर लगा के उसको, जो बैलगाड़ी की पहिया थी, कीचड़ से बाहर। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब यहाँ बेटा था ना, क्या था कि जो बूढ़ा आदमी था उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, जो बनना है बनो, ठीक है, उसके बाद कुछ पैसा देना चाहा, लेकिन इसने करमवीर ने क्या किया, नम्रतापूर्वक उसको मना कर दिया। सॉरी। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, ठीक, और इसको लगा ना कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, उसको डाउट हुआ और डाउट होने में क्या करता, बहुत तेज़ी से भाग रहा था करमवीर, कहाँ पे, दरबार के और वो हाँफने लगा। कपड़े पे उसके क्या लगे थे, कीचड़ से सने में लगा हुआ था पूरा वो कीचड़। सारे उम्मीदवार देख रहे थे, क्या देख रहे थे हमें, उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम था। कौन था, जो मंत्री जगतराम था वही था, ठीक है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई, ठीक है, सारी घटना जो थी वो सुनाई। जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा को दुखी होता है, ठीक है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, ठीक है। और ये किसने लिखा है आपका बेटा, यहाँ पे सुधा शर्मा, ठीक है। मैंने जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए बेटा ना, अगर मेरा कोई लक्ष्य है ना, तो उसके पहले आपको बहुत सारी ना एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप 6 में जाएंगे, आपको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम किया जाता है, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम किया जाता है, यूनिट टेस्ट 1 किया जाता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट 2 किया जाता है। तो हर एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो जीवन में वैसे ही हम लोग को मिलते हैं और ये जीवन ऐसा ही है, ठीक है बेटा। कि महाराजा मंगलसेन को ऐसे मंत्री की आवश्यकता थी, किस तरह की आवश्यकता थी, तो हम लोग ने क्या क्या देखा था बेटा, यहाँ पे सेवा भावी, ईमानदार, परोपकारी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोष्टक में, ठीक है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। जगतराम ने राजा से स्वयं को क्या कहा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेवायुक्त, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेवा मुक्त करने के लिए। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे में किसमें फंसा था, कीचड़ में। हर कार्य गांव ढिढोरा पिटवाने लगा, ठीक है। रास्ते पर एक वृद्धा हताश सा बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो आंसर देखो, राजा का प्रजा, ईमानदार का बेईमान, सुबह का शाम, असफल का सफल। निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में प्रयोग किए गए शब्द, प्रार्थना का विनती, मदद का सहायता, निराश का हताश, आज्ञा का आदेश, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे है शब्दार्थ, चिंता, फिक्र, कीचड़ से सने हुए, कीचड़ लगे हुए, गुड़, विशेषताएं, खूबियाँ। वाक्य सही करके सारे उम्मीदवार करमवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि उसने उल्टे कपड़े पहने थे। सारे उम्मीदवार करमवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे।
वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं राज मंगल सेन था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं मंत्री जगत राम थे। नेक्स्ट यहाँ पे किसने कहा, लिखो। करमवीर में वे सारे गुण जो राज्य मंत्री के लिए आवश्यक है। मंत्री जगत राम ने कहा, आज से करमवीर राज्य के लिए नए मंत्री होंगे। राजा मंगल सेन ने कहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मंगल सेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? तो आंसर होगा कि मंगल सेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और दूसरे दूर करने की कोशिश करता है और वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है, योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है? इससे हमें योग्य चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव व्यक्ति में गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। व्याकरण संपदा देखते हैं बेटा। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। चिंता, फिक्र, विनम्रता, अनम्रता के साथ, योग्य, लायक, स्वयं, खुद। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कोष्ठक में से चुनकर लिखो। वृद्ध, बूढ़ा, निर्धन, गरीब, इनाम, पुरस्कार, गुण, खूबी। ठीक है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।